हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है जेनाइटल हर्पीस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर जेनाइटल हर्पीस क्या होता है। तो ये एक तरीके का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जिसमें पर्सन को जेनाइटल पार्ट में कुछ सॉर्स या फिर ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं। ये कंडीशन पर्सन को एक वायरस के वजह से होता है जिसे HSV-2 वायरस कहा जाता है। HSV-1 भी एक वायरस होता है जो ओरल हर्पीस को कॉज करता है। जेनाइटल हर्पीस मेल और फीमेल दोनों में ही कॉमन है। अगर ये कंडीशन किसी फीमेल को होता है तो उनको वजाइना में, वल्वा में या फिर सर्विक्स का जो पार्ट है वहाँ पे हो सकता है। और अगर ये कंडीशन किसी मेल को होता है तो उनको पीनिस, टेस्टिकल्स, एनस, रेक्टम या फिर ये कंडीशन पर्सन को इनर थाइज, ग्रॉइन एरिया में भी हो सकता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को जेनाइटल हर्पीस हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट यही है कि अगर किसी पर्सन को ये इन्फेक्शन होता है तो उनमें कुछ आउटब्रेक्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि कुछ ब्लिस्टर्स, कुछ सॉर्स फॉर्म होते हैं जिसमें पानी भरा रहता है। इसके अलावा पर्सन को फ्लू लाइक सिम्टम आ सकते हैं, फीवर आ सकता है, पर्सन को बहुत ज़्यादा वीकनेस, फैटिक फील होता है, जेनाइटल एरिया में इचिंग, बर्निंग, इरिटेशन। कई बार जो ब्लिस्टर्स है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होने लग जाता है। कई बार ये ब्लिस्टर्स ब्रेक होने लग जाते हैं और अंदर से फ्लूइड आउट होने लग जाता है। इसके अलावा पर्सन को पेनफुल यूरिनेशन की कंप्लेन होना, फीमेल में वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, कई बार यूरेथ्रा से भी डिस्चार्ज हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को जेनाइटल हर्पीस होने का। तो इसके लिए एक वायरस रिस्पॉन्सिबल है जिसे हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2 कहा जाता है। ये जो वायरस है ये पर्सन में जेनाइटल हर्पीस को कॉज करता है। अगर किसी पर्सन को HSV-1 वायरस से इन्फेक्शन हुआ है तो उनको ओरल हर्पीस होने लग जाएगा। जेनाइटल हर्पीस स्प्रेड कई सारे तरीक़ों से हो सकता है, जैसे कि बॉडी का जो फ्लूइड है ये उसको स्प्रेड करने में हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी फीमेल का वजाइनल सिक्रीशन हो गया या फिर मेल का सीमेन है या फिर पर्सन का सलाइवा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अगर आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स को परफॉर्म करते हैं, इंटरकोर्स किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे कि एनल है, वजाइनल है या फिर पिनाइल है, किसी भी तरीके का इंटरकोर्स से ये बीमारी हो सकती है। ओरल इंटरकोर्स के वजह से भी हो सकता है। अगर किसी पर्सन के साथ आप स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आते हैं, अगर उसको हर्पीस है तो आपको भी हो सकता है। इसके अलावा किसी के ओपन सोर्स को टच करना, किसी को चोट लग गई आप वहाँ पे उसको टच कर रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग। इसके अलावा चाइल्ड बर्थ के टाइम भी जो न्यू बॉर्न है उसको ये बीमारी हो सकती है। बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि अगर किसी पर्सन को जेनाइटल हर्पीस हुआ है तो क्या ये दूसरे उनके जो पार्टनर्स है उसको हो सकता है। तो जेनाइटल हर्पीस एक बहुत ही कॉन्टाजियस कंडीशन है, मतलब अगर ये कंडीशन आपको हुई है तो आपके जो पार्टनर है उसको भी हो सकता है, या फिर किसी भी पर्सन के साथ अगर आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स को परफॉर्म करते हैं तो आपको ये बीमारी हो सकती है। अब मैं आपको इसका रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में रहते हैं जिनको ये बीमारी हो सकती है। तो जेनाइटल हर्पीस ज़्यादातर उन लोगों में होती है जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं। अगर आपके एक टाइम पे एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं और आप सबके साथ ही अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स को परफॉर्म करते हैं, कुछ भी प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं करते हैं, तो आपको ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ही कम एज से इंटरकोर्स परफॉर्म कर रहे हैं, आपको पहले से ही कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का हिस्ट्री है। इसके अलावा ये कंडीशन फ़ीमेल में ज़्यादा होता है क्योंकि फ़ीमेल में स्प्रेड होने के चांसेस हाई रहते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप रस्टॉक्स 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप टेलुरियम 30 मेडिसिन या फिर आप AP स्मेल 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था जेनाइटल हर्पीस। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।